वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा ये आपका वीडियो है पार्ट 2 केमिकल काइनेटिक्स का PYQ। क्वेश्चन में बोलता है कि हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबली गिव्स बी देन इट गेट्स डिकम्पोज्ड टू सी। यहाँ पे जब ए गिव्स बी है, फॉरवर्ड में रेट कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड में रेट कांस्टेंट है K-1 और बी जब सी में जाता है तो K2 है। बेटा हमें बताना है बेटा एज्यूम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, द रेट एक्सप्रेशन इज, अब यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन हमें बतानी क्या है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लिखूँगा रेट ऑफ द रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू K2B, बट dB अपॉन dt ये किसके बराबर होगा? K1A माइनस K-1B माइनस K2B। बट चलो और एक स्टेप यहाँ पे लेंगे, dB अपॉन dt विल बी इक्वल टू K1A, यहाँ पे B में कांस्टेंट करूँगा तो माइनस लिखूँगा, तो ये आएगा K माइनस प्लस K2। But as per question is concerned, assuming the rate of formation of B is equal to rate of disappearance, तो अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, एट दैट टाइम क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो डी बी अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। सो पुट इन, ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है, पुट इन सेकंड, तो 0 विल बी इक्वल टू K1A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी K माइनस और K2। सो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी K-1 प्लस K2 Ka। तो मुझे बताना है रेट, रेट मैंने ऊपर लिखा K2B, तो B की वैल्यू कितना आएगा? K1A अपॉन K1A K और K2। तो ये हम ऊपर वाले इक्वेशन में यूज़ करेंगे रेट, दैट विल बी इक्वल टू K2 इंटू क्या आएगा बेटा? K1 अपॉन K इनवर्स प्लस K2 और बेटा यहाँ पे A। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी विच इज़ करेक्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B plus C, the total pressure of A plus B plus C at time t and infinite are P2 and P3 respectively. The rate constant K of the reaction is, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा बेटा? दैट इज के विल बी इक्वल टू, अगर लॉन में लेंगे तो मैं लिखूँगा 1/T लॉन ऑफ
यहाँ पे लिखा है बेटा एट टाइम t and infinite or P2 and P3 respectively. For the first order reaction, A gives B plus C. The total pressure of A plus B plus C at time t and t infinite or P2 and P3. एट इन्फानाइट अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल प्रेशर P3 होगा बेटा, सो वो इनिशियल के बराबर होगा ना बेटा, सो इट इज P3। और दूसरी बात है बेटा जो B का और C का होगा दैट विल बी 2 टाइम्स P3 माइनस P2। है कभी यहाँ पे इक्वेशन? यस, दिस इज द इक्वेशन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। In the first order decomposition of the oxalic acid, data were obtained. Time t 0, 22, 317 ml। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? The half life period of the reaction is half life period। तो ऑक्सैलिक एसिड ये होता है बेटा ऑक्सैलिक एसिड, ये डिकम्पोज होता है, ये देता है 2 टाइम्स CO2 प्लस क्या देगा H2O, 2 टाइम्स CO2 प्लस H2O। जब हम क्या डालते हैं इसमें KMnO4। अब यहाँ पे ये है T इक्वल टू 0, ये है A0 के बराबर, T माइनस T1 ये A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स के बराबर। वन सेकेंड, ऐसे नहीं बेटा, हम ऐसे करेंगे। T इज इक्वल टू 0, ये है बेटा A0 और ये होगा 0। ओके बेटा, एट T इज इक्वल टू T सेकेंड्स के बाद ये होगा A0 माइनस एक्स, ये होगा 2x। वाटर का तो छोड़ दो, वो कांस्टेंट ही रहता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नाउ एट इन्फिनाइट पे, एट इन्फिनाइट अगर हम इन्फिनाइट पे लेंगे बेटा, यहाँ पे तो 300 पे दिया गया है, मगर मैं क्या लूँगा बेटा एट इन्फिनाइट। एक चीज़ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है, डेटा द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? के। क्या निकालना पड़ेगा? के का वैल्यू हमें यूज़ करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है? 0.693 अपॉन के बराबर। यहाँ से हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा बेटा। वॉल्यूम में ml दिया है बेटा, यहाँ पे इट इज 17 और यहाँ पे 22। टाइम पीरियड कितना दिया है? 300 और 0 मीन्स टाइम गैप कितना है यहाँ पे? इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे है 22, फाइनल है यहाँ पे 17। इनिशियल 22, फाइनल 17 है बेटा। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम है 300, इट इज़ लॉग ऑफ 17 अपॉन 22, 17 अपॉन 22। ये भी तरीका है बच्चे यहाँ पे के का वैल्यू निकालने का। तो लास्ट में यही के वैल्यू किस में पुट करेंगे बेटा? टी हाफ में। सो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो जब देखा गया इसका आंसर यहाँ पे
13.4 मिनट्स आता है बेटा इसका आंसर। कितना? 13.4। ये सेकंड्स में निकलेगा, सेकंड्स को डिवाइड बाई 60 करना है, तो वहाँ से आंसर निकलेगा बेटा। Which of the following in equation is incorrect statement of Arrhenius equation? Arrhenius equation का इनकरेक्ट बताना है बेटा। ये Arrhenius equation दिया गया है बेटा, A represents number of effective collisions having correct orientation, ये बिल्कुल सही है बेटा। Z represents number of collisions per unit time, ये भी सही है बेटा। EA by RT represents fraction of collisions having energy less than, नहीं बेटा, ये करेक्ट है बेटा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी पार्ट। द कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी, the rate constant, the activation energy, and the Arrhenius parameter of the chemical reaction at 25 degree centigrade are respectively. The value of rate constant at T infinite क्या होगा बेटा? अब ध्यान से सुनो बेटा, ये क्वेश्चन है K इज इक्वल टू ए ई ई ए बाई आर टी। अब यहाँ पे टेम्परेचर दिया है इन्फिनिटी, एट T टेंड्स टू इन्फिनिटी, K किसके बराबर होता है? A के बराबर। K इज इक्वल टू ए, तो A दिया गया है बेटा, K इज इक्वल टू ए। यहाँ पे दिया है रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट कितना है? 3 × 10⁻⁻⁴। ओके बेटा, एंड आर्हिनियस पैरामीटर भी दिया है वो केमिकल रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। तो आर्हिनियस का दैट इज 6 × 10⁻14। ओके बेटा, तो K का वैल्यू कितना आएगा? 6 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ graph of log AT versus T shown in figure, correct option is T half of first is greater than T half of second, T half of first is less than, T half of equivalent to none of these. अब ध्यान से सुनो बेटा, फॉर फर्स्ट रिएक्शन स्लोप जो है बेटा इज लेस देन स्लोप ऑफ सेकंड, हैंस K1 ग्रेटर देन K2 होगा, एंड उसके चलते हुए T half of 2 विल बी ग्रेटर देन T half of 1। ये इक्वेशन है बेटा, क्योंकि हमारे पास है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 के ज़्यादा T हाफ कम। ओके बेटा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास है। तो T हाफ ऑफ 2 इज greater than T half of 1. In the first order reaction XY, the concentration of X changes from 0.1 molar to 0.40 molar. The rate of the reaction moles per liter when concentration of X is 0.01 molar would be. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में X gives Y, the concentration X changes from 0.1 molar to 0 in 40 minutes. The rate of the reaction moles per liter when concentration of X is 0.01 molar would be. यहाँ पे टाइम है 40 मिनट्स। कितना है? टाइम इज 40 मिनट्स। X gives Y 0.1 से
चेंज हो रहा है 0.025 तक, कितने में, 40 मिनट्स में। कितने टाइम में, 40 मिनट्स में। फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, तो 0.1 से अगर 0.05 तक और 0.025 तक कितने हाफ लाइफ आते हैं, ये टी हाफ एंड ये टी हाफ है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँगा तो 20 मिनट्स है हाफ लाइफ टाइम। तो टी हाफ कितना है, 20 मिनट्स। तो के किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज 20। ओके, तो रेट किसके बराबर होगा, के इंटू एक्स, दैट इज इक्वलेंट 0.693 अपॉन 20 इंटू मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। जब हम सॉल्व करते हैं बेटा, दैट इज 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴। ये है बेटा आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, for the reaction N2O5 gives 2 times NO2 plus half of O2। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी और O2 भी दिया गया है बेटा। द रिलेशनशिप इन बिटवीन K1 K2 एंड K3 इज, तो हमारे पास क्या है बेटा, N2O5 इट गिव्स 2 टाइम्स NO2 प्लस हाफ ऑफ O2। रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है, DN2O5 अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू 1/2 DNO2 अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस DO2 अपॉन dt। तो बेटा यहाँ पे ये है बेटा K1N2O5 इक्वल टू हाफ ऑफ K2N2O5 इक्वल टू 2 टाइम्स K3N2O5। N2O5 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 cancel out, K1 इक्वल टू K2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 टाइम्स K3। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 2 और मल्टीपल बाई 2 से करूँ, डिवाइड भी और मल्टीपल भी, 2 मल्टीपल ही करूँगा, K1 इक्वल टू 2K2 अपॉन 2 इक्वल टू 2K3 अपॉन इंटू 2 करूँगा ना बेटा, so that will be equivalent to, ये cancel out, 2 times K1 equivalent to K2 equivalent to 4 times K3। ये है बेटा आंसर क्वेश्चन का। तो बेटा ये है आपके पास PYQ के आंसर्स।